चुनाव से पहले चुनाव कराने वाली मशीन गायब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चुनाव से पहले जिस मशीन से आपको चुनाव करवानी है वो मशीन गायब हो जाती है तो ये सुनकर हर तरफ हड़कंप मचने लग जाता है। दरअसल दोस्तों, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर अक्सर विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं। कहा जाता है कि ईवीएम की विश्वसनीयता जो है वो पूरी तरीके से लचर है। ईवीएम अब सरकार के मुट्ठी में है, कब्जे में है। ऐसे ही आरोप इल्जाम विपक्षी दलों के नेता अक्सर लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको जो खबर बताने जा रही हूं उस खबर को सुनिएगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ईवीएम वीवीपैट पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ईवीएम वीवीपैट को लेकर अब खबर सामने आ रहा है कि जिससे चुनाव होना था, जिस वीवीपैट मशीन से चुनाव होना था, वो वीवीपैट मशीन जो है गायब हो गया है। एबीपी न्यूज के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि लोकसभा 24, जी हाँ, लोकसभा 24 चुनाव से पहले वीवीपैट मशीन गायब होने से हड़कंप मच गया। जाने कहां कब होनी है वोटिंग, इस तरीके से एबीपी न्यूज के हवाले से ये जो हेडलाइन है वो छापा गया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि पूर्वोत्तर के असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के अंतर्गत 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। लेकिन चुनाव से पहले दुर्राग उदलपुरी लोकसभा सीट, जी हाँ, दुर्राग उदलपुरी लोकसभा सीट के भेड़गांव से एक वोटर वेरिफियल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट मशीन के कथित तौर पर गायब होने का मामला सामने आया है। वीवीपैट मशीन के गायब होने के बाद लोकसभा चुनाव की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, असम की दरांग उदरगाली संसदीय सीट पर चुनाव यानी कि दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को होने वाला है और इस सीट के अलावा दीफू, कमीरगंज, सिलचर और नाम, जी हाँ, नागांव लोकसभा सीट पर भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे। लेकिन इससे पहले खबर आ रही है कि यहाँ पर जो है वीवीपैट मशीन गायब हो गया है। ये वही असम है दोस्तों जहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में वो कह रहे थे कि चाहे कोई भी जीते लेकिन वो जीतने के बाद भाजपा में ही आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और ऐसे में अगर वीवीपैट मशीन गायब होता है तो ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ईवीएम और वीवीपैट, इन तमाम चीजों की जानकारी किसी ऐसे इंसान को पता है जो ये पूरा खेल रच रहा है, जो ये पूरा खेल जानता है कि कब कैसे क्या करना है। दोस्तों, अक्सर विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब चुनाव आयोग देता है कि कोई धांधली नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, पारदर्शिता बनी है। अब बार बार ईवीएम को निशाना बनाना सही नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की मांग उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बनाने को तत्काल जांच की मांग शुरू हो गई। इंडिया टुडे एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल के मुताबिक भेड़गांव को कुल 267 मशीनें आवंटित की गई थी, जिनमें से एक मशीन के बारे में फिलहाल अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए इस मामले पर तत्काल जांच की मांग कर दी गई है। इसका तुरंत समाधान करने पर भी जोर देने की मांग की जा रही है, जिससे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अविश्वास पैदा न हो। इस मामले में असम के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी ने भी कहा है कि उदलगुड़ी जिले की एक वीवीपैट मशीन की कमी को लेकर मीडिया में कुछ रिपोर्ट प्रसारित हुई है। इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है कि क्या है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ईवीएम को लेकर किसी भी तरीके की गड़बड़ी या कोताही बरती नहीं जाएगी, जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसको लेकर साफ और स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि ड्यूटी में जो भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से एबीपी न्यूज, जी हाँ, एबीपी न्यूज इस पूरे मामले को लेकर लिख रहा है। आगे सच्चाई क्या है, इस पूरे मामले पर किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर पूरी जबरदस्त तरीके से जो है हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर चुनाव आयोग जो बातें कहता है वो बातें पूरी तरीके से खरी क्यों नहीं उतर रही है। कि
चुनाव आयोग कहता है ना कि पारदर्शिता बनी हुई है, तो पारदर्शिता बनी हुई है तो फिर ऐसे में मशीन गायब हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, वो भी लोकतांत्रिक देश के लिए जब एक मशीन ही गायब हो जाए तो। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।